हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। इस मूवी में एक राक्षस समुद्र के तल से निकलता है और एक ऐसे शहर में पहुंचता है जहां मनुष्यों का मानना है कि उसकी सभी प्रजातियां भयानक और बेहद खतरनाक जीव हैं। अब उसे शिकारियों से बचने के लिए लड़ना होगा। आज हम आपको 2021 की फिल्म लुका की कहानी बताने जा रहे हैं। इटली के तट पर पोटेरोसो नामक एक छोटे से मछली पकड़ने वाले शहर में लोग समुद्री राक्षसों के बारे में कहानियां सुनाते हैं, जबकि कुछ लोग दृष्टि क्षेत्रों से बचते हैं। मछुआरों की पूरी पीढ़ियां इन मानव जैसे राक्षसों का शिकार करती हैं, यह न जानते हुए कि ये मनुष्य उनकी प्रजाति के बारे में क्या सोचते हैं। इसका नाम लुका है, एक छोटा सा समुद्री राक्षस जो अपनी मां की मदद करने के लिए मछली चराने का काम करता है। ये एक दिन सभ्यता को जानने का सपना देखता है, लेकिन मां ने हमेशा उसे मनुष्यों के साथ कोई भी संपर्क रखने से मना किया हुआ होता है। इसलिए वह अपने कामों को करने के लिए बाहर जाने के समय का फायदा उठाता है और सभ्यता की खोई हुई वस्तुओं की तलाश करता है। एक दिन समुद्र की एक दरार में वस्तुओं की तलाश करते समय लुका को जंग लगे डाइविंग सूट में एक गोताखोर ने देखा। लुका ने छिपने की कोशिश की, लेकिन वह चट्टानों पर फंस गया और पीछा करने वाले ने उसे पकड़ लिया। लेकिन लुका को राहत मिली, क्योंकि डाइविंग सूट में जो लड़का था वह कोई इंसान नहीं बल्कि अल्बर्टो था, जो उसके जैसा ही एक समुद्री राक्षस है। अपनी पहचान बताने के बाद अल्बर्टो मानव वस्तुओं को लेता है और पास के एक द्वीप पर तैरना शुरू कर देता है। लुका ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि वह क्या कर रहा है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लुका अल्बर्टो को पानी से बाहर आकर इंसान बनते हुए देखता है। वह बेहद हैरान होता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा भी संभव है। लुका की प्रतिक्रिया देखकर अल्बर्टो उसे पानी की सतह पर खींचता है, ताकि उसे दिखा सके कि वह भी ऐसा दिख सकता है। वह जीवन में पहली बार पानी से बाहर आता है। लुका ये समझ नहीं पा रहा होता है कि वह इंसान की तरह कैसे दिख सकता है, जबकि अल्बर्टो उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है। लेकिन लुका बहुत हैरान होता है और वापस पानी में जाने का फैसला करता है। वह दिखावा करता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। वह सारी रात इसी बारे में सोचता है। अगली सुबह लुका पहले की तरह उसी द्वीप पर जाता है। वह पहली बार अपनी मर्जी से पानी से बाहर निकलने का साहस जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह हिचकिचा रहा होता है तभी अल्बर्टो वहां आ जाता है और कहता है कि ये करना सुरक्षित है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लुका ने इससे पहले कभी भी पानी के बाहर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव नहीं किया था। वह सीधा खड़ा रहने के लिए संघर्ष करता है। अल्बर्टो की मदद से वह जल्द ही एक क्षमता हासिल कर लेता है। अब वे सूखी जमीन पर होते हैं। अल्बर्टो उसे बताता है कि उसके पिता यात्रा पर हैं, इसलिए वे अकेले रहेंगे। फिर वह लुका को मानवीय चीजों से परिचित कराना शुरू करता है, लेकिन वेस्पा के अलावा एक पैम्फलेट से ज्यादा कोई और चीज उसे खुश नहीं करती। उनके सपनों का स्कूटर खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण अल्बर्टो और लुका ने समुद्र में मिले कचरों से अपना खुद का स्कूटर बनाने का फैसला किया। घंटों काम करने के बाद वे आखिरकार कला का एक सुंदर काम इकट्ठा करने में सफल हो गए। हालांकि लुका बहुत देर तक पानी की सतह पर ही रहता है। उसे घर जाने के लिए भागना पड़ता है। उसकी माँ उसे डांटना शुरू करती है और पूछती है कि वह कहाँ था, लेकिन उसकी दादी ये कहकर उसका बचाव करने की कोशिश करती है कि उन्होंने उसे कुछ समुद्री खीरे लाने के लिए भेजा था। अगली सुबह लड़का फिर से मिलता है। वह अपने स्कूटर का परीक्षण करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब अल्बर्टो पहाड़ी से नीचे जा रहा होता है तब बाइक कई टुकड़ों में टूट जाती है। वह मुश्किल से अपने आप को बचाता है। वह किसी तरह रैंप से नीचे भागता है, जब तक कि वह पानी में नहीं पहुंच जाता। अपने पहले स्कूटर के नष्ट हो जाने के बाद लड़का ज्यादा से ज्यादा समय पानी से बाहर बिताना शुरू कर देता है। वे अपने स्कूटर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परीक्षण करते हैं और दूसरे स्कूटर को बनाने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। काम समाप्त होने पर उनके मन में एक साथ पहाड़ी से नीचे जाने का शानदार विचार आया। एक कछुआ रैंप के लिए एक सहारे के रूप में काम करता है और लड़के लगभग चट्टानों पर पहुंच जाते हैं। ये देखते हुए कि उनका बेटा घर से दूर अधिक से अधिक समय बिता रहा है, लुका के माता पिता उसका पीछा करना शुरू करते हैं और यह पता चलने पर कि लड़का सतह पर जा रहा है, वे उसे अपने चाचा के साथ रहने के लिए रसातल सागर में भेजने का फैसला करते हैं। वह एक अजीब आदमी होता है, जिसके अंगों पर पारदर्शी त्वचा होती है। लुका रसातल में जाने से इनकार कर देता है। वह अपने माता पिता के साथ हुई बहस के बारे में अल्बर्टो को बताने के लिए द्वीप पर जाता है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वे पोटेरोसो भागने का फैसला करते हैं। फिर वे किनारे पर तैरते हैं और शहर में घुसपैठ करने के लिए एक टूटी हुई नाव का उपयोग करते हैं। जैसे ही वे चौक पर पहुंचते हैं, लड़के कुछ मछुआरों के पास से गुजरते हैं। उनके हाथों में हुक और मछली देखते हैं। लुका घबरा जाता है। अल्बर्टो उसे शांत करता है। लुका, जिसने कभी भी फुटबॉल नहीं खेला है, एरकोल नामक एक अत्यंत घमंडी व्यक्ति के स्कूटर पर लात मारता है। वह उसे मारता है क्योंकि वह इस बात से बहुत क्रोधित है कि उसकी वेस्पा को टक्कर मारी गई, यह महसूस करते हुए कि उसके वाहन को टक्कर मारने वाले बच्चे हैं। एस्कोली ने लड़कों को धमकाना शुरू कर दिया और लुका का सिर फव्वारे में डालने की कोशिश की, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। तभी जूलिया यहाँ आई और आखिरी क्षण में उन्हें बचाने में सफल रही। वह खतरे से दूर अपनी बाइक पर दोनों को सुरक्षित स्थान पर ले गई। लुका ने लड़की से स्कूटर के बारे में पूछा। जूलिया ने बताया कि एरकोल ने पोटर कप जीतकर पैसे कमाए, एक ट्रायथलॉन जिसमें प्रतियोगी तैरते हैं, पास्ता खाते हैं और शहर में एक कोर्स के माध्यम से साइकिल चलाते हैं। ये देखते हुए कि जूलिया लगातार कई हार के बाद एरकोली को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लुका को टीम बनाने का विचार आता है। वह उसे एक टीम बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अब आधिकारिक तौर पर तीनों का गठन हो गया। जूलिया ये देखने के लिए कुछ परीक्षण करना शुरू करती है कि कौन क्या रोल अदा कर सकता है। अब चूंकि वे भीग नहीं सकते, इसलिए लड़के तैरना नहीं जानने का नाटक करते हैं, ताकि वह कार्य का ये हिस्सा न ले सके। इसके साथ ही लुका साइकिल चलाने की भूमिका निभाता है और अल्बर्टो खाद्य प्रतियोगिता की भूमिकाओं को परिभाषित करने का काम करता है।
जूलिया लड़कों को घर ले जाती है और उन्हें अपने पिता मासिमो से मिलवाती है, एक मछुआरा जो समुद्री राक्षसों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन अपनी प्रजाति के सदस्यों को पकड़ने के लिए इस आदमी के दृढ़ संकल्प को देखकर लुका डर जाता है और अल्बर्टो के चेहरे पर पानी थूक देता है, जिससे वह सबके सामने बदल जाता है। अब रात का खाना खाते समय जूलिया अपने पिता से कहती है कि उन्होंने एक टीम बनाई है। वह पंजीकरण के लिए पैसे मांगती है, लेकिन मासिमो कहता है कि वह हाल में बहुत अधिक मछलियां नहीं पकड़ पाया है, इसलिए वह उनकी मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि जैसा कि वह इस क्षेत्र में समुद्री जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं, अल्बर्टो और लुका मछली पकड़ने में मदद करने की पेशकश करते हैं। अगली सुबह जूलिया अपनी साइकिल चलाने का अभ्यास करती है। दोस्तों की जोड़ी मासिमो के साथ एक ऐसी जगह पर मछली पकड़ने जाती है जहां व्यवहारिक रूप से कोई मछली नहीं होती है, और बिल्लियों से लड़ने के बाद लुका मछुआरे को बताता है कि यह जगह एक भूथा कब्रिस्तान है और मछलियां इस क्षेत्र से बचती हैं। अब अल्बर्टो उस जगह का पता बताता है जहां आमतौर पर मछलियां रहती हैं। मासिमो लड़कों की सलाह पर चलता है, वह अपनी नाव को भरने में कामयाब हो जाता है। मछली पकड़ने के बाद लुका, अल्बर्टो और जूलिया पंजीकरण डेस्क की ओर भागते हैं। अचानक अस्कोली, गुइडो और सिचियो के साथ आता है। वह पंजीकरण शुल्क वसूलने के लिए उनके पैसे चुरा लेता है। अल्बर्टो अस्कोली को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जूलिया और लुका उसे भड़काना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी हास्यास्पद मूंछें खराब हो जाती हैं। चुनौती महसूस करते हुए अस्कोली ने लुका को पैसे वापस लौटा दिए और उन्होंने साथ में आवेदन किया। इस कदम को पूरा करने के साथ ही तीनों अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। जब जूलिया तैराकी का अभ्यास कर रही होती है, अस्कोली उनकी नाव को तोड़ने के लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन टक्कर से बचने के लिए गुइडो आखिरी सेकंड में इंजन चालू कर देता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया बहाव पानी के छींटे देता है जो अल्बर्टो के चेहरे पर पड़ता है, जिससे वह समुद्री राक्षस रूप में बदल जाता है। जूलिया अस्कोली से शिकायत करने जाती है। लुका अपने दोस्त को ढकने के लिए तौलिया लाता है, लेकिन गलती से उसे पानी में गिरा देता है, जिससे अस्कोली को उसकी पूंछ दिखाई देती है। इसी दौरान लुका के माता पिता उसकी अनुपस्थिति को नोटिस करते हैं और उसे खोजने के लिए पोटेरोसो जाने का फैसला करते हैं। वे बच्चों को समुद्र में धकेलते हैं और फुटबॉल खेलते समय उन्हें फव्वारे में गिरा देते हैं। लगभग खोजे जाने के बाद लड़के जूलिया के घर लौटने लगते हैं। जब लकी अपनी मां की हंसी सुनता है और उसे चौक में बच्चों को पानी में फेंकते हुए देखता है, तब अपने माता पिता द्वारा पाए जाने और रसातल में ले जाने के डर से लुका अपने दोस्त को बताना शुरू करता है कि उसने क्या देखा। तभी मासिमो वहां आता है और अल्बर्टो को जाल बनाने में मदद करने के लिए बुलाता है। अब केवल लकी और जूलिया होते हैं। वे बात करना शुरू करते हैं। जूलिया अपने स्कूल के बारे में बताती है। खगोल विज्ञान के बारे में अधिक से अधिक खोज करने की चाहत में लुका उससे खगोल विज्ञान की किताब उधार मांगता है। जूलिया उसे उपहार के रूप में देने का फैसला करती है। उसी समय अल्बर्टो वापस आ जाता है। लकी और जूलिया को करीब आते देख ईर्ष्यालु होकर वह अपने दोस्त को टहलने के लिए बुलाता है। फिर वे शहर में घूमना शुरू करते हैं, जब तक कि वे डीलरशिप पर नहीं पहुंच जाते, जहां पर लंबे समय से उनका स्कूटर पड़ा होता है। रास्ते में लुका अल्बर्टो को अपनी खोजों के बारे में बताता है। वह कहता है कि तारे वास्तव में आग के विशाल गोले हैं, वह एनकोवी नहीं है, जैसा कि उन्होंने सोचा था। लेकिन ईर्ष्यालु लड़का लुका की हर बात को कम आंकता है और उस विषय को अपने वांछित स्कूटर पर बदल देता है। तब लुका कहता है कि शायद स्कूल मोटरसाइकिल से ज्यादा कूल था, लेकिन अल्बर्टो ये कहकर उसे हतोत्साहित करता है कि उसके मछली वाले पक्ष को जानने के बाद उसे स्कूल में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी पल अस्कोली लड़कों की दिशा में एक भाला फेंकता हुआ आता है और अपने गुर्गे गुइडो और सिचियो को अल्बर्टो को पकड़े रहने का आदेश देता है, जबकि वह लड़के के पेट में कुछ घूंसे मारता है। लेकिन लुका भाला ले लेता है और उन्हें चोट पहुंचाने की धमकी देता है। वे तीनों को उसके दोस्त को छोड़ने के लिए मजबूर करना बंद नहीं करते। लुका और जूलिया प्राणी विज्ञान, खगोल विज्ञान और कई अन्य विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए एक साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, जिससे अल्बर्टो को तेजी से उपेक्षित महसूस होने लगता है और वह बेहद ईर्ष्यालु हो जाता है। ट्रायथलॉन से 2 दिन पहले लुका अपनी बाइक से अल्बर्टो और जूलिया को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, लेकिन जब वह चौक से गुजरता है तो वह अपने माता पिता को फव्वारे के पास बैठा हुआ पाता है। उनसे बचने के लिए वह एक शॉर्टकट लेता है, जो उसे सीधे पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है। सबसे ऊपर जूलिया लड़कों को वह ट्रेन दिखाती है जो उन्हें जेनुआ शहर ले जाती है, जहां उसका स्कूल स्थित है। लुका पूछता है कि क्या वह भी स्कूल जा सकता है। अपने दोस्त के जाने के विचार से क्रोधित अल्बर्टो बातचीत में बाधा डालता है और लुका को नीचे जाने के लिए कहता है, यह महसूस करते हुए कि लड़का खड़ी पहाड़ी से नीचे जाने से डरता है। जूलिया उसे आश्वस्त करने की कोशिश करती है। दोनों एक सुनसान समुद्र तट की ओर तैरना शुरू करते हैं, जहां पूरी तरह से क्रोधित लुका अल्बर्टो के साथ लड़ाई शुरू कर देता है, जिससे सामान्य बहस शुरू हो जाती है। उसी समय जूलिया आखिरकार उन्हें ढूंढ लेती है और लुका पूरी तरह से स्वार्थी रवैये के साथ उसके साथ स्कूल जाने का फैसला करता है। अल्बर्टो जूलिया को दिखाता है कि वह एक समुद्री राक्षस है जो उसे उन दोनों से डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लुका कुछ भी नहीं जानने का नाटक करता है और उस डरावने राक्षस से निपटने के लिए मदद के लिए चिल्लाता है। घर पहुंचकर लड़का घबराने लगता है, ये सोचकर कि अल्बर्टो के साथ क्या हो सकता है। अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश में जूलिया उस पर पानी फेंकती है। अब उसे पता चलता है कि वह भी एक समुद्री राक्षस है। उसके सपने बर्बाद हो गए होते हैं।
लुका तैरकर द्वीप पर जाने का फैसला करता है, जहां वह टॉवर को पूरी तरह से नष्ट पाता है और अल्बर्टो शीर्ष पर बेहद परेशान बैठा होता है। जगह पर विनाश को देखते हुए लुका को दीवार पर कुछ निशान मिलते हैं। जब वह इसके बारे में अल्बर्टो से बात करने जाता है, अब लुका उस पुराने डाइविंग सूट को पहनता है और हमेशा की तरह बेईमानी से स्टार्टिंग लाइन पर जाता है। एस्कोली इस तथ्य का फायदा उठाता है कि दौड़ अभी शुरू नहीं हुई है और सिचियो को जैतून के तेल से भिगोना शुरू कर देता है ताकि वह पानी में बेहतर तरीके से फिसल सके और पहले स्थान पर आ सके। लेकिन कोर्स के बीच में एनकोवी तेल की ओर आकर्षित होते हैं और लड़के के पूरे शरीर को कुतरना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अंतिम स्थान पर आ जाता है। जब एथलीट तैर रहे होते हैं तो लुका डाइविंग सूट के साथ समुद्र तल पर चलता है, लेकिन दबाव के कारण कांच टूट जाता है, जिससे दरार से पानी रिसने लगता है। जब वह पानी से बाहर आता है तब अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है ताकि कोई उसके समुद्री राक्षस रूप को न देख सके, लेकिन एस्कोली अपना पैर उसके सामने रख देता है, जिससे वह गिर जाता है। वह अपना हेलमेट खो देता है, लेकिन फिर भी वह अपना रूप छिपाने में सफल हो जाता है। पास्ता चरण पर पहुंचकर लुका को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने पहले कभी कांटे का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जूलिया, जो अभी पहले स्थान पर होती है, वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। सिचियो अंततः समुद्र तट पर पहुंचता है और गुइडो पास्ता विवाद में उसकी जगह ले लेता है। जितनी तेजी से वह खा सकता था, खाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जूलिया पहले ही बाइक पर जा चुकी है, ओरोली एक बार फिर धोखा देता है और पास्ता अपने हाथ में लेता है। वह एक बार में सब कुछ लड़के के मुंह में डाल देता है। खाना खत्म करने के बाद लुका, जो अब अंतिम स्थान पर था, जब वह शीर्ष पर पहुंच रहा होता है, तब बारिश शुरू हो जाती है। भीगने से बचने के लिए वह एक आवरण के नीचे छिप जाता है और अस्कोली से अपना लाभ खो देता है। उसी क्षण अल्बर्टो अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक छाता लेकर आता है, लेकिन जब वह उसे देखता है तो एरोल उसकी ओर साइकिल चलाना शुरू कर देता है और लड़के को लात मारता है। वह छाता गिरा देता है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। ये पता चलने पर कि लड़का एक समुद्री राक्षस है, अस्कोली वापस जाने का फैसला करता है। उसे पकड़कर इनाम पाने के लिए उस पर एक एनईडी फेंकता है, ये देखकर कि उसका दोस्त खतरे में है। लुका सूखी जगह छोड़ देता है और उसे बचाने के लिए साइकिल चलाना शुरू कर देता है, सभी को ये बताते हुए कि वह भी एक समुद्री राक्षस है। फिर वह अल्बर्टो को बाइक पर बिठाता है और साथ में वे अस्कोली और जूलिया द्वारा पीछा किए जाने के दौरान पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करता है। जूलिया अपने प्रतिद्वंद्वी से टकराती है, जिससे वह अपनी बाइक के साथ नीचे गिर जाता है। जूलिया को भागने के बजाय जमीन पर पड़ा देखकर लड़के उसकी मदद करने के लिए वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें मासिमो द्वारा देखा जाता है, जो एक हार्पून लेकर उन्हें खत्म करने के लिए उनके पीछे भागता है। उसी समय पूरी आबादी उन्हें घेरना शुरू कर देती है, जिसमें उर्कोली भी शामिल होता है। हालांकि यह महसूस करते हुए कि दोनों राक्षस उसकी बेटी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वह भाग्यशाली महसूस करता है। अल्बर्टो ने उनका बचाव करने का फैसला किया, ये घोषणा करते हुए कि लड़के पहले फिनिश लाइन पार करने के कारण विजेता हैं, लेकिन एरोली ने तुरंत ये कहते हुए मना कर दिया कि वे इंसान नहीं हैं। तब जज ने कहा कि तकनीकी रूप से वे पहले फिनिश लाइन पार करते हैं और इसलिए वे विजेता हैं। फिर भी एस्कोली उन्हें इनाम के लिए पकड़ना चाहता है, लेकिन यह देखकर कि मासिमो के आकार का एक आदमी लड़कों के बगल में है, सभी शिकारी उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं, जिससे उर्कोली अकेला रह जाता है। गुइडो और सिचियो द्वारा भी उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। उसी समय लुका के माता पिता आखिरकार इतने लंबे समय के बाद उससे फिर से मिलते हैं और उसे मनुष्यों द्वारा पुरस्कृत होते हुए देखते हैं, क्योंकि पुरस्कार राशि उतनी नहीं है जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। लकी और अल्बर्टो शहर के चारों ओर घूमने के लिए एक पुराना घिसा पिटा स्कूटर खरीदते हैं। अब जब इंसान समुद्री राक्षसों के साथ सद्भाव से रह रहे होते हैं, तो पोटेरोसो में हर कोई शांति से रहना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती हैं, जूलिया को जेनोवा में अपनी मां के घर ट्रेन स्टेशन पर स्कूल वापस जाने की जरूरत होती है। लड़के अपने दोस्त को अलविदा कहने जाते हैं। जूलिया के ट्रेन में चढ़ने के बाद अल्बर्टो लुका को बताता है कि उसने जिनेवा का टिकट खरीदने के लिए स्कूटर बेच दिया है, ताकि उसका दोस्त भी पढ़ाई कर सके। उसी समय लुका के माता पिता उसका सूटकेस लेकर पहुंचते हैं। वह कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही कंफर्म है और वह जूलिया की मां के घर पर रहेगा। इसके बाद लुका अल्बर्टो को ट्रेन में चढ़ने और जिनेवा जाने के लिए कहता है, लेकिन अल्बर्टो मछली पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए मासिमो के साथ रहने का फैसला करता है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। अगली स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।